हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 9th में परिमेय संख्या निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे कि परिमेय संख्या दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आसान और सरल तरीका के माध्यम से सीखेंगे। √2 और √3 के बीच दो परिमेय संख्या निकालना है। दो परिमेय संख्या निकालने के लिए हम लोग दो तरह के वैल्यू लेते हैं, a एंड b। यहाँ a और b दो तरह के संख्या है, इसीलिए हम लोग दो तरह के यानी कि परिमेय संख्या को माने हैं। और जब भी हम लोग मानते हैं तो जो b का वैल्यू होता है वह बड़ा होना चाहिए, a का वैल्यू छोटा होना चाहिए और b का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर √2 और √3 में हम लोग देखते हैं कि बड़ा कौन है, तो √2 का वैल्यू होता है 1.414 और √3 का वैल्यू होता है 1.732, जिससे पता चलता है कि √3 बड़ा है और √2 छोटा है। यहाँ पे हम लोग a बराबर √2 और b बराबर √3 लिया। सूत्र के माध्यम से हम लोग आगे की ओर चलते हैं। सूत्र के माध्यम से हम लोग आप देखते हैं कि सूत्र इसके परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या होता है, a प्लस b माइनस a अपॉन n प्लस 1 होता है। यहाँ पर a का वैल्यू यानी कि जो कम होगा, जो दोनों में जो सबसे छोटा होता है वह a का वैल्यू लिया जाता है और जो b का वैल्यू होता है वह बड़ा लिया जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं √2 और √3 में ये जो √2 का जो वैल्यू है वह कम है और √3 का जो वैल्यू है वह ज़्यादा है, इसलिए a का वैल्यू जब भी होगा √2 होगा और b का वैल्यू जब भी होगा √3 होगा। अब हम लोग सूत्र पर बैठाते हैं तो पता चलता है कि a के जगह पर √2 है तो √2 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, b के जगह पर √3 है √3 लिखेंगे, माइनस a का वैल्यू है √2 लिखेंगे। n मतलब जितना परिमेय संख्या हमको निकालना रहेगा 1 2 3 4, अगर यहाँ 2 है तो 2 n की संख्या 2 लिखागा, अगर यहाँ 3 रहेगा तो n के जगह पर 3 लिखेंगे, अगर 4 रहेगा तो n के जगह पर 4 हम लोग लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे √2 और √3 के बीच मात्र दो संख्या निकालना है, इसलिए a का वैल्यू n का जो वैल्यू होगा वह 2 लिखागा। तो n के जगह पर हम लोग 2 लिखते हैं, 2 + 1। इसी तरह से इसको अब हम लोग आगे की ओर सोल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या यानी कि √2 और √3 के बीच परिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो √2 प्लस √3 माइनस √2 बटा 2, एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। अब हम लोग इसके नीचे √2 के नीचे कुछ भी संख्या नहीं है तो 1 लिखेंगे, 1 और 3 के एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 1 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 और √2 में गुना करते हैं 3 √2 प्राप्त होता है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 3 से 3 विभाजित हो जाता है लेकिन बचता है √3 माइनस √2। आप देख रहे हैं कि √2 के जाति यहाँ पे 3 √2 है, 3 √2 में से एक √2 घटाने के लिए कहता है तो हमें 2 √2 प्राप्त होता है, यानी कि 2 √2 और प्लस में √3 हुआ तो √3 लिख देते हैं और बटा में 3। इस तरह से हम लोग यानी कि पहली परिमेय संख्या प्राप्त हुआ कि 2 √2 प्लस √3 बटा 3। इसी तरह से अब हम लोग दूसरी परिमेय संख्या निकालते हैं। तो दूसरी परिमेय संख्या के लिए फार्मूला के पहले जो होता है वह केवल 2 लगा देंगे तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगा। अगर इसी तरह से अगर 2 के जगह पर 3 निकालना है तो फार्मूला के पहले हम लोग 3 लगा देंगे। तो हम लोग अब आगे की ओर चलते हैं। यह पहली परिमेय संख्या प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ पे 2 परिमेय संख्या निकालना है, इसलिए 2 परिमेय संख्या निकालने के लिए एक और परिमेय संख्या निकालना पड़ेगा। अब हम लोग किस तरह से उस निकालेंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा।
हम लोग पहली परिमेय संख्या निकाल दिया। अब दूसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए फिर एक सूत्र के प्रयोग करेंगे। उसके लिए पहले हम लोग सूत्र को लिखेंगे कि दूसरी परिमेय संख्या बराबर दूसरी परिमेय संख्या बराबर एन ए प्लस 2 इंटू बी माइनस ए बटा एन प्लस 1। अब इसमें ए का वैल्यू √2 है, √2 लिखेंगे, प्लस 2, बी का वैल्यू √3 है, √3 लिखेंगे, माइनस ए का वैल्यू √2 है, √2 लिखेंगे। एन के मतलब हमें दो परिमेय संख्या निकालना है, इसलिए एन का वैल्यू सेम ज्यों का त्यों रहेगा, 2 + 1 ही रहेगा। √2 तो √2 लिखेंगे, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 और √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 √3 होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 और √2 में गुना करेंगे 2 √2 होगा, बटा में 2 और 1 3 होगा। अब हम लोग √2 के नीचे कुछ भी अंक नहीं रहता तो एक छिपा हुआ रहता है। 1 और 3 के एलसीएम लेते हैं तो 1 3 का एलसीएम 3 आता है। 1 से जो ही डिवाइड करते हैं 3 में 3 आता है, 3 और √2 में गुना करेंगे 3 √2 प्राप्त होगा, प्लस 3 से 3 में डिवाइड करते हैं सेम टू सेम बच जाता है, यानी कि 2 √3 माइनस 2 √2। अब यहाँ पे √2 के जाति से क्रिया करते हैं कि 3 √2 में से 2 √2 घटाना है, तो 3 √2 में से 2 √2 गया, हमको बाकी बचता है केवल √2। कहा कि 3 में से 2 गया तो एक जो होता है वह एक यहाँ पर छिपा हुआ रहता है, लेकिन हम लोग लिखते हैं नहीं, इंडिकेट कर सकते हैं। प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और 2 √3 है, 2 √3 बचा, और यहाँ पे नीचे में 3 बच गया तो 3 लिख देते हैं। इस तरह से हमें दूसरी परिमेय संख्या प्राप्त हो जाता है। हम लोग दोनों संख्याओं को निकाल लें कि किस तरह से दोनों संख्या प्राप्त होगा। अब हम लोग 1/2 और 1/3 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए सीखेंगे कि अगर 3 परिमेय संख्या निकालना है तो हम कैसे करेंगे। अभी आप लोग को अंडर रूट वाला परिमेय संख्या बताया है, लेकिन अंडर रूट अब नहीं है, यहाँ पर बिना रूट के है कि 1/2 1/3 है। 1/2 और 1/3 के बीच 3 परिमेय संख्या हमको निकालना है। हम किस तरह से निकालेंगे, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। आपको सरल से सरल और आसान तरीका बताया जा रहा है जो यहाँ पे दिखाया जा रहा। पहले हम आप लोग को समझाएं कि किसी भी परिमेय संख्या को निकालने के लिए सबसे पहले बड़ा और छोटा के चुनाव करेंगे। यहाँ पे बड़ा और छोटा को चुनाव करते हैं कि 1/2 और 1/3 के बीच कौन बड़ा है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 1 रुपया को 2 भाग में बांटना है और 1 रुपया को 3 भाग में बांटना है। अगर 1 रुपया को 2 भाग में बांटे तो 50-50 पैसा पड़ता है, और 1/3 है यानी कि 1 रुपये को 3 जगह बांटेंगे यानी कि 33 पैसे कुछ पैसा पड़ता है। जैसे ही पता चल जाता है कि 1/2 जो है वह से बड़ा है और 1/3 जो है वह छोटा है, तो हम लोग अभी समझ लिए कि जो b का वैल्यू होगा वह 1/2 होगा और a का वैल्यू यानी कि छोटा वाला 1/3 होगा। तो यहाँ पर a और b का वैल्यू लेंगे तो a बराबर हो जाएगा 1/3 और b का वैल्यू लिया जाएगा 1/2। अब हम लोग सूत्र के माध्यम से चलते हैं, तो पहले सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a + b माइनस a बटा n + 1। यह पहले परिमेय संख्या निकालने के लिए सूत्र है। दूसरी परिमेय संख्या अगर निकालना रहेगा तो आगे में 2 लगा देंगे, अगर तीसरी परिमेय संख्या निकालना रहेगा तो आगे में 3 लगा देते हैं। इसी तरह से हम अनंत तक के परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, और परिमेय संख्या का कोई अंत भी नहीं होता है। सब परिमेय संख्या एक दूसरे से रिलेटिव होता है, और इसी तरह से हम परिमेय संख्या को निकाल सकते हैं। तो पहली परिमेय संख्या निकाल रहे हैं हम लोग, इस फार्मूला पर बैठाते हैं तो देखते हैं कि a का वैल्यू यहाँ पर 1/3 है, 1/3 बैठा देंगे, प्लस है तो प्लस बैठा देंगे। b का वैल्यू 1/2 है, 1/2 लेंगे, माइनस a का वैल्यू 1/3 है, 1/3 ले लेंगे।
यहाँ पर n है, n मैंने कि जितना परिमेय संख्या हमें निकालना रहता उतना परिमेय संख्या का नंबर देते हैं। n का वैल्यू यानी कि उतना ही होगा जितना कि यहाँ निकालना है, यानी कि 3 परिमेय संख्या निकालना है, यानी कि n का वैल्यू 3 लिया जाएगा, यानी कि 3 + 1 हो गया। इसी तरह से अब हम लोग आगे की ओर इसको सॉल्व करेंगे और देखें कि किस तरह से सॉल्व हो रहा। 1 + 3 प्लस, यह भिन्न का जोड़ है। भिन्न का जोड़ करने के लिए पहले 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं, तो 2 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। 2 से भाग देंगे 6 में तो 3 आएगा, 3 एकम 3 लिखेंगे, माइनस 3 से 6 में भाग देंगे 2 आएगा, बटा 3 और 1 कितना होता, 4 होता। इसी तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। 1/3 प्लस 3 में से 2 गया 1/6/4, 4 के नीचे कुछ नहीं अंक रहता तो 1 छिपा हुआ है। हम लोग इसको अब सिंपल में बदल देते हैं। 1/3 प्लस 1/6 और 4/1 है तो 1/4 हो जाएगा। 1/3 प्लस 1 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो 1 रहेगा, 6 चौके 24। 3 और 24 के फिर एक बार और हम लोग भिन्न के जोड़ बनाएंगे। 3 और 24 के एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। 3 से 24 में भाग देंगे तो 3 8 24, 8 एकम 8 आएगा, प्लस 24 एकम 24 यानी कि 1 बचेगा। 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होता है, 9/24। यह हमें पहली परिमेय संख्या प्राप्त हो गया। इसी तरह से हम लोग अब दूसरी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अब हम लोग दूसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए बस यही फार्मूला को प्रयोग करेंगे, लेकिन फार्मूला के पहले जब दूसरी परिमेय संख्या निकालते हैं तो फार्मूला के पहले केवल 2 लगा देते हैं, क्योंकि दूसरी परिमेय संख्या निकालना फार्मूला में कोई ज़्यादा चेंज नहीं करना है, केवल मल्टीप्लाई में 2 देना है और उसी तरह से हमें मान बैठाते जाना है। जैसे कि हम लोग पहले वाले परिमेय संख्या में a का वैल्यू 1/3 लिया और b का वैल्यू 1/2 लिया, तो फार्मूला के पहले यहाँ पे 2 लगा देते हैं और बाकी सब का जो मान है ज्यों का त्यों बैठाते जाएंगे। a का वैल्यू ऊपर से देखिए कितना है, a का वैल्यू 1/3 है, 1/3 लिया जाएगा, प्लस 2 इंटू b का वैल्यू 1/2 है, 1/2 लेंगे, माइनस a का वैल्यू 1/3 है, 1/3 लेंगे, बटा n का मतलब n के अभी 3 परिमेय संख्या निकालना था तो 3 ही लिखाएगा, प्लस 1। 1/3 ज्यों का त्यों लिखाएगा, प्लस 2 ज्यों का त्यों लिखाएगा। यहाँ भिन्न के घटाव है, भिन्न के घटाव के लिए सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। 2 3 का एलसीएम 6 होता है तो 6 लिखेंगे। 2 से 6 में डिवाइड करेंगे यानी कि भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 एकम 3 लिखते हैं, माइनस 3 से 6 में डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, 2 एकम 2 लिखते हैं और 3 और 1 जोड़ेंगे तो हमें 4 प्राप्त होता है। इसी तरह आगे की ओर आप सोल्व करेंगे और देखेंगे 1/3 के 1/3 लिखेंगे, प्लस 2 के 2 ब्रैकेट में लिखेंगे। 3 में से 2 गया 1/6 और बटा 4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ रहता। 1/3 प्लस 2 गुने 1/6 गुने 4/1 है तो 1/4 बदल जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं जब गुना का साइन है तो हम काट भी सकते हैं। 2 तिहाई 6, 1/3 प्लस 1 1 में गुना करेंगे 1 और 3 चौके 12, 3 और 12 का फिर अब भिन्न का जोड़ आ गया। हम लोग 3 12 के एलसीएम निकालेंगे, 12 आएगा, 3 चौके 12, 4 एकम 4 आया, प्लस 12 एकम 12 इनके 1 आया, 4 और 1 5, 5/12। यह हमें दूसरी संख्या प्राप्त हुआ। अब हम लोग आगे वीडियो में देखें कि तीसरी संख्या कैसे निकलता। अभी आप लोग ने 1/2 और 1/3 के बीच 2 परिमेय संख्या सीख लिया। अब हमें अब तीसरी परिमेय संख्या यहाँ पे निकालना था। तो तीसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए फार्मूला में बस जितना नंबर हमें ज़रूरी है उतना नंबर को बढ़ाना पड़ता है। हमने 2 परिमेय संख्या तक के अभी निकाला, अब तीसरी परिमेय संख्या निकालना है। तो तीसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए बस फार्मूला में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। उसे हम किस तरह से बदलते हैं आप लोग देखिए एक बार कि n a प्लस
बी माइनस ए बटा एन प्लस 1। इसके पहले कुछ नहीं, अगर तीसरी परिमेय संख्या निकालना है तो हम 3 लगा देंगे आगे, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो और उसी तरह से हम लोग को मान जो वैल्यू है लिया गया है, ए का वैल्यू 1/3 और बी का वैल्यू 1/2। हम लोग उसी तरह से यहाँ चुन करके बैठा देंगे कि ए का वैल्यू 1/3 है तो 1/3 बैठा देंगे, प्लस 3 है तो 3 लेंगे, बी का वैल्यू 1/2 है तो 1/2 लेंगे, माइनस ए का वैल्यू 1/3 है 1/3 लेंगे, और बटा एन मतलब टोटल संख्या भी 3 निकालना था तो 3 अभी निकाल रहे हैं, 3 + 1 हो गया। हम लोग 1/3 + 3 लिखेंगे, 2 3 के एलसीएम निकालेंगे, 6 आया, 2 2 तिहाई 6, 3 एकम 3 हुआ, माइनस 3 दूनी 6, 2 आया, बटा 3 और 1 4 हुआ। अब हम लोग इसी तरह से आगे की ओर इसे सॉल्व करेंगे। 1/3 + 3 इंटू 3 में से 2 गया, 1/6 बटा 4 आया। 1/3 + 3 गुने 1/6 गुने 1/4, 3 दूनी 6 आया। 1/3 + 1/4 दूनी 8, 3 8 के एलसीएम लेंगे, 8 हरी के 24 आएगा। 3 से 24 में भाग देंगे तो 8 आया, प्लस 8 में 24 से विभाजित करेंगे, भाग देंगे तो 3 आया तो 3 लिखेंगे, 8 और 3 11/24। इस तरह से हमें तीनों परिमेय संख्या प्राप्त हो गया। हम लोग किसी भी परिमेय संख्या को निकालने के लिए इस फार्मूला के प्रयोग करेंगे, और इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग किसी भी संख्या का परिमेय संख्या आसानी से और कम समय में निकाल सकते हैं।